हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे यूनियन, जो सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर और यूनियन, यहाँ पे जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसका वीडियो हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। यहाँ पे आपको वीडियो का कोई भी पार्ट जो है वो स्किप नहीं करना, आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको पता चले कि स्ट्रक्चर क्या है और यूनियन क्या है। हम यहाँ पे इजी तरीके से आपको समझाने की ट्राई करेंगे कि जो कोई एग्ज़ाम में भी आपको पूछे या फिर कोई पूछे तो आपको पता चले कि उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो देखते हैं स्ट्रक्चर में। तो हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसका नेम हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्ट। और यहाँ पे यूनियन की साइड हमें क्या लिखा है कि जो यूनियन है, यूनियन कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द यूनियन टाइप। जो यूनियन डिफाइन या फिर डिक्लेयर करने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है उसका नेम यूनियन है। या जो यूजर है वो यहाँ पे अपना एक खुद से डेटा टाइप क्रिएट करता है, जिसमें क्या कि यूजर इंटीजर टाइप के, कैरेक्टर टाइप के या फिर कोई स्ट्रिंग टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकता है एक साथ। ये स्ट्रक्चर और यूनियन का वर्क है, पर उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि यहाँ पे मेमोरी इज अलोकेटेड टू ईच मेंबर। यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर जो हम मेंबर लिखते हैं, डेटा मेंबर यानी कि डेटा टाइप, हम यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं इंटीजर या फिर कैरेक्टर या फिर फ्लोट, डबल, जैसे हम यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मेंबर हमने यहाँ पे उसके अंदर लिखे उन सभी को मेमोरी अलग से अलोकेटेड होगी, सबको अलग से मेमोरी अलोकेटेड होगी। यहाँ पे क्या होगा कि सपोज यहाँ पे ये मेमोरी है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नेम हमने यहाँ पे एन लिखा। तो सपोज हम यहाँ पे इसके अंदर इंटीजर लिखते हैं तो इंटीजर के लिए इतना ब्लॉक हो गया। यहाँ पे हम कैरेक्टर लिखते हैं तो कैरेक्टर के लिए भी इतना ब्लॉक हो गया। ऐसे करके यहाँ पे सभी एलिमेंट को यहाँ पे अलग से मेमोरी अलोकेट होती है। और यहाँ पे यूनियन में हमने क्या लिखा है कि मेमोरी इज अलोकेटेड टू एज पर लार्जेस्ट मेंबर। यहाँ पे यूनियन के अंदर जो भी लार्जेस्ट मेंबर होगा उसकी मेमोरी जितनी होगी उतनी अलोकेट होगी। यहाँ पे क्या होगा कि ईच मेंबर को मेमोरी यहाँ पे अलोकेट नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि तीसरे पॉइंट में हमने क्या लिखा है। ईच मेंबर हैव द ओवन इंडिपेंडेंट मेमोरी। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा कि ईच मेंबर, ईच एंड एवरी, जो भी जितने भी मेंबर हमने उसके अंदर डिक्लेयर किए उसके पास खुद की अपनी मेमोरी होगी, इंडिपेंडेंट मेमोरी होगी। और यहाँ पे यूनियन की साइड हमने क्या लिखा है कि ऑल फील्ड शेयर द सेम मेमोरी अलोकेशन। यहाँ पे जो जितने भी फील्ड होंगे, कैरेक्टर, इंटीजर, वो सारे के सारे यहाँ पे सेम मेमोरी को यहाँ पे शेयर करेंगे। यहाँ पे देखो यूनियन की इतनी मेमोरी है, तो सपोज इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे मेंबर है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पर हम जब भी इंटीजर यूज करेंगे तो ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पे शेयर होगा इंटीजर को। जब हम यहाँ पे कैरेक्टर को यूज करेंगे तो ये ब्लॉक कैरेक्टर को शेयर हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। वी कैन एक्सेस एनी मेंबर एट एनी टाइम। जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जितने भी मेंबर है उन सभी को हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे यूनियन में क्या है कि वी कैन एक्सेस ओनली वन फील्ड एट अ टाइम। जो यूनियन है उसके अंदर जितने भी मेंबर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए उन सभी में से हम किसी एक को ही एट अ टाइम हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे पांचवा जो पॉइंट है उसके बारे में भी देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि कंज्यूम मोर स्पेस देन यूनियन। यहाँ पे यूनियन से ज़्यादा स्पेस मेमोरी के अंदर इसको अलोकेटेड होगी, वो तो हमें पता ही है क्योंकि ईच एंड एवरी मेंबर को यहाँ पे इंडिपेंडेंट मेमोरी अलोकेट होती है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो मेमोरी है वो यूनियन से ज़्यादा ही ऑक्यूपाई होगी। और यहाँ पे यूनियन में क्या है कि कंज्यूम लेस स्पेस, यहाँ पे उसकी जो स्पेस है वो यहाँ पे लेस होगी। और यहाँ पे 6.6 में हमने यहाँ पे उसका जो सिंटैक्स है वो लिखा है कि हम स्ट्रक्चर और यूनियन को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है उसको डिक्लेयर करने के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमारा जो st, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका नेम हम लिखेंगे। और हम यहाँ पे
करली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे जितने भी डेटा मेंबर होंगे उन सभी को हम यहाँ पे लिखेंगे। डेटा मेंबर 1, डेटा मेंबर 2 और जितने भी है n नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स को हम यहाँ पे जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया सेमीकोलन। हमें यहाँ पे सेमीकोलन करना है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका एंड है। और यूनियन में भी वैसे ही है, पर हमें यहाँ पे चेंज क्या करना है, जो कीवर्ड लिखना है वो यहाँ पे है यूनियन। यूनियन कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो यूनियन है उसका नेम लिखेंगे। और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, n नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स, हम डेटा मेंबर्स को यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे। और यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रैकेट और हमने यहाँ पे कर दिया सेमीकोलन, यानी कि इसका मतलब कि ये जो यूनियन है उसका एंड है। हम आगे जो स्ट्रक्चर है और यूनियन है उसके प्रोग्राम भी लेके आने वाला है, ताकि आपको पता चले कि जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डेटा को कैसे स्टोर कर सकता है और जो यूनियन है वो कैसे स्टोर कर सकता है, उसके हम प्रोग्राम भी आगे देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।